प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। सभी लोगों को जय मसीह की। सो अकॉर्डिंग टू बाइबल वी गॉट 10 कमांडमेंट्स। सो बेसिकली मूसा के वक्त ने ईश्वर ने मूसा को 10 आज्ञाएं दी हैं बाइबल पे, और मैं उसे ही आप लोगों के साथ बांटना चाहती हूँ। और आज सिर्फ पहला अध्याय पे फोकस करेंगे। कहने का मतलब है पहला कमांडमेंट पे, ठीक है। जो पहला कमांडमेंट है वो हिंदी में है, प्रभु अपने ईश्वर की आराधना करना, उसके सिवाय कोई नहीं। इन इंग्लिश, दाउ शैल्ट हैव नो अदर गॉड बिफोर मी। सो बाइबल में कई बाइबल वर्स पे ये चीज़ को मेंशन किया गया है कि हमें प्रभु ईश्वर के अलावा, यीशु मसीह के अलावा, हमें किसी भी अदर गॉड को वर्शिप नहीं करने हैं। और वो वर्स है मती से। मती में आप देख सकते हैं अध्याय 4 का 10, इन मैथ्यू 4 वर्सेस 10। वहाँ लिखा है, तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की आराधना कर। और यसाया के 46 वर्स 9 में लिखा है, प्राचीन काल की बातें स्मरण करो जो आरंभ ही से है, क्योंकि परमेश्वर मैं ही हूँ, दूसरा कोई नहीं। मैं ही परमेश्वर हूँ और मेरे तुल्य कोई भी नहीं। लेकिन हम इंसान अगर देखा जाए इस एरा में, और पहले भी कई लोगों ने बाइबल की कई कहानियों में लोग अपने दुखों की वजह से दूसरे रास्ते भी अपना लेते हैं और प्रभु के आज्ञाओं के विरुद्ध भी जाते हैं। तो ये भी उन्हीं आज्ञाओं में से है जिसको हमें पालन करने हैं जीवन भर। और हमें अपनी कमज़ोरी की वजह से भी और जल्दीबाजी के वजह से दूसरे रास्ते को नहीं अपनाना है, क्योंकि ये हमारे धर्म ग्रंथ के विरुद्ध है और प्रभु की 10 आज्ञाओं के विरुद्ध है। क्योंकि बाइबल में एक कहानी है, सैमुअल में, 1 सैमुअल में साउल की कहानी है। उसमें कई जगहों पर वो साउल के बारे में हम लोग देखते हैं कि वो अपने इम्पेशेंस होने के वजह से और जल्दीबाजी करने की वजह से और डेविड के अगेंस्ट जलन या जेलसी की वजह से वो गलत रास्ता अपनाते हैं। तो हमें ये अपने जीवन में देखना होगा, हमें कोशिश करनी होगी जीवन के हर एक पल में कि हम दूसरे रास्ते नहीं अपनाएं, हम प्रभु में बने रहे और प्रभु के वचनों के अनुसार जीवन को जी सके। क्योंकि कई बार ऐसा हमारे ज़िंदगी में, हमारे जीवन में चीज़ें आती हैं, अप्स एंड डाउन्स होती हैं, जहाँ पे हमें दूसरे रास्ता अपनाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। क्योंकि हम लोग शायद अपने ईश्वर के पावर को नहीं पहचानते हैं, या फिर आप वचनों से काफ़ी दूर हो, या तो आप ईश्वर में भरोसा कम रखते हो, या अपने खुद के ईश्वर को आप नहीं पहचान रहे हो। अब तक आप, हो सकता है आप क्रिश्चियंस भी हो, लेकिन अब तक आपने ईश्वर को नहीं पहचाना हो असल में। तो आप रोज़ दिन प्रार्थना में ये मांगे कि आप ईश्वर के वचनों को जान सके,
और ईश्वर के वचनों को समझ सके और ईश्वर में आगे बढ़ सके। क्योंकि कई बार जब हम अपने ही धर्म के बारे नहीं जानते हैं तो हम किसी के भरमाने से भर्म में चले जाते हैं या किसी के बहकाने से हम गलत रास्ते को अपना लेते हैं। होप आप सबको अच्छा लगा ये सारे इन्फॉर्मेशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय मसीह की।